इसको स्कूल नहीं कहते, हम इसको मंदिर कहते हैं बेसिकली घर में। अगर कोई स्कूल द बेस्ट है जम्मू में भी हम लोगों को ऐसे मतलब स्ट्रेस आउट नहीं होना पड़ा। हमें हर एक मटेरियल मिलता था, हमें कहीं नोट्स के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता। मॉरल वैल्यूज जो हैं यहाँ पे, उसको जो यहाँ मिलती है कहीं नहीं मिलती। अगर कोई स्कूल द बेस्ट है जम्मू में मेरी नज़रों में, वो है एसपी स्मार्ट। एसपी स्मार्ट का अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो द बेस्ट है। और इनके ब्रांचेस काफ़ी सारे हैं, वो तो अब सब जम्मू वासी जानते हैं। जम्मू वासी नहीं, जम्मू कश्मीर वासी है। यहाँ पे बच्चे काफ़ी दूर दूर जगहों से आते हैं, ना कि सिर्फ जम्मू रीजन से आते हैं, रजौरी से आते हैं, सांबा से आते हैं, कटरा से आते हैं, उधमपुर से आते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एजुकेशन ले चुके हैं और ले रहे हैं और आगे आते रहेंगे। आज की सफलता में सबसे बड़ा योगदान जो है, एक तो अपनी मेहनत तो रहती रहती है, प्लस जो फैकल्टी है स्कूल की वो द बेस्ट है सर। कोई मैच नहीं है उस फैकल्टी का। वो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कुछ बच्चे के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़े, कोई एक्स्ट्रा बुक्स नहीं लेनी पड़ी मुझे। Hello everyone, myself Ruben Pandita. I have recently passed out from the SP Smart School from the grade 12 with a very great percentage of 92%, and I'm very proud of that percentage. I would first of all like to thank all of the facility that this school provided, the school administration provided us, the students, the faculty. Oh my God, what do I say about the faculty? The faculty is the best in this entire region of, I would say, the North India. I would not be exaggerating when I say that the teachers here are at par with the level of teachers that are teaching currently in the education hub of India, which is Kota. And the same goes for the material that they provide as well. And I have used that same material to qualify for these competitive exams such as CUET, NEET, the SQUAST, Sher Kashmir University entrance test, the Indian Institute of Science Education Research Institute test, and the NEST exam as well. I will be giving the two of those exams, the ISER exam and the NEST exam, in the coming days, and I'm very confident about those exams as well. That because I have used the material that this school provided me, I have read that material by heart. These teachers helped me throughout this year. I remember one time I asked my chemistry sir, Sartaj sir. I think the time was like about 10 p.m. in the night or something like that. I had a doubt in a question, and teacher instantly replied me cleared my doubt instantly. My name is Princess and I scored 97.4% in 12th in PCMB subjects and I am a student of SP Smart High Secondary School. एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल रहता है हर चीज़ का। ऑब्वियसली भगवान तो साथ में होते ही हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और साथ में स्कूल का एक पिलर है, लाइक दे आर गिविंग अस एवरीथिंग एंड वी आर टेकिंग, तो इसलिए स्कूल का रोल सबसे ज़्यादा आता है। एंड एसपी स्मार्ट ने इन्होंने हमें हर एक चीज़ इतनी वेल लाइक डेवलप दी है कि हम लोगों को हर एक चीज़ में कहीं भी हम लोगों को ऐसे मतलब स्ट्रेस आउट नहीं होना पड़ा। हमें हर एक मटेरियल मिलता था, हमें कहीं नोट्स के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़ता था। हमें नोट्स हमें मिलते थे तो आप वहाँ से पढ़ो, लाइक एवरीथिंग इज कुक्ड, यू हैव टू जस्ट ईट। ये हमारी हालत थी यहाँ पे, मतलब इतने अच्छे से हम लोगों को मेंटेन करके रखा गया। पेपर्स मिलते थे हम लोगों को, हमें पता है कि कैसे पेपर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम ऑलरेडी वो चीज़ें फेस कर रहे हैं। हम लोग मंथ में इतने टेस्ट दे रहे हैं, लाइक हर वीक हम लोग, हर डे एक्चुअली हम लोग एक टेस्ट दे रहे हैं एक सब्जेक्ट का, जिसकी वजह से तुम्हें ऑलरेडी तुम इतने प्रोन हो जाते हो कि वहाँ पे जाके तुम्हें ना एग्जाम में ऐसा होता है कि ये तो हमने पहले भी किया हुआ यार, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है। हर एक चीज़ का तुम्हें एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो एट द एंड यही है कि एसपी स्मार्ट हाई सेकेंडरी स्कूल ने हर एक चीज़ इतनी वेल सही दी हुई है, इतनी वेल डेवलप दी हुई है कि बहुत अच्छा, इसीलिए मेरा रिजल्ट इतना अच्छा है आई गेस। सर हाइब्रिड सिस्टम का बच्चों को बहुत बेनिफिट है। मतलब बच्चे सिंसियर हों अगर पढ़ने में तो इससे उनको बहुत टाइम मिल जाता है सेल्फ स्टडी का। उनका जो टाइम वेस्ट नहीं होता एक्चुअली, उनको आने जाने की जो डेली की हुआ उससे भी बच जाते हैं और उनका टाइम सेव हो जाता है। वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं सेल्फ स्टडी पे फोकस करके। और स्कूल से तो वो रहते हैं, तो गाइडलाइन उनको रहती है, कॉल करके टीचर्स के साथ डाउट क्लियर कर सकते हैं वो फ़ोन पे भी, और उनका जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन तो चलती रहती हैं। इसका बहुत फ़ायदा है सर। मतलब बच्चा सिंसियरली मेहनत करे तो वो अच्छे से प्रिपेयर इसी तरीके से हो सकता है। तो हमारा बेटा पुरुषार्थ अभी 12th में उसने 98% स्कोर किया है ह्यूमैनिटी में। तो ये एसपी स्कूल जो है, हम इसको स्कूल नहीं कहते, हम इसको मंदिर कहते हैं बेसिकली घर में। ये मंदिर है। यहाँ पे क्या है कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई तो कर ही रहा है, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे उसको जो यहाँ मिलती है कहीं नहीं मिलती।
और दूसरा ये है कि जो इन्होंने अभी पढ़ाई का नया हाइब्रिड सिस्टम शुरू किया कोरोना के बाद, उसमें क्या हुआ कि बच्चे भी थोड़े मेंटली रिलैक्स्ड हुए हैं। जैसे एक दिन वो अपना स्कूल अटेंड करते हैं, दूसरे दिन उनका ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस उसके बाद उनको टाइम मिल जाता है कोई खेलने के लिए, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। उससे क्या होता है कि उनका अगले दिन इंटरेस्ट और ज़्यादा क्रिएट होता है नेक्स्ट डे के लिए स्कूल में पढ़ने के लिए। तो दूसरा ये स्कूल में पढ़ाई जो है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, वो बच्चे को तैयार करते हैं आगे लाइफ में कामयाब होने के लिए। ये अकेला ऐसा स्कूल देखा है जिसने CUT की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी है और मॉक टेस्ट दिए हैं बच्चों को घर में करने के लिए, ताकि जब वो वहाँ टेस्ट में बैठे उसको लगे ना कि ये कोई नई चीज़ मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो पहले ही इन्होंने 10-10, 20-20 मॉक टेस्ट कराए हैं जिससे वो अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए, ताकि वहाँ जाके उसको कोई दिक्कत ना आए। शारद प्रताप की मदर हूँ। उसने 98% मार्क्स लिए हैं और 6th पोजीशन है J&K स्टेट में। तो स्कूल की तरफ से तो बहुत सपोर्ट रहा हमें। और जो ऑनलाइन सिस्टम है आजकल, जो सोशल मीडिया है, उसका इम्पैक्ट हमने थोड़ा बच्चों पे कम आने दिया। हमने खुद का टीवी भी 6 महीने बंद रखा। हम खुद भी टीवी नहीं देखते थे, और जो ऑनलाइन में जो उनको फ़ोन चलाना पड़ता था, सिर्फ स्कूल में जो क्लासेस होती थी वो वही अटेंड करते थे। और सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम, उस पर हम कम से कम बच्चों को बोलते थे कि नहीं आपने देखना है, आपको पढ़ना है, अभी पढ़ाई का टाइम है। 6 महीने तक तो हमने कम्प्लीटली बंद ही रखा उनका। सबसे पहले तो सभी जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को मुबारक है। J&K बोर्ड के चेयरमैन साहब को मुबारक है, उनके स्टाफ को मुबारक है, और सारे लोगों ने जिन्होंने ये इतना बड़ा मेहनत एग्ज़ाम होता है जिसमें लगभग 1.5 लाख के करीब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, उनको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होती है। अभी आप देख रहे हैं कि अभी NTA इतनी बड़ी एजेंसी है, उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया और अभी न्यूज़ में आना शुरू हो गया, उस एग्ज़ाम में प्लस माइनस हुआ। तो पहली मुबारक है J&K बोर्ड की अथॉरिटीज़ को, जो लोग इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। दूसरी बात है कि हमारे स्कूल का एक रोल है समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, जिसको मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की बात नहीं, अब ये 50 ईयर्स प्लस की लेगेसी हो चुकी है। और कंटिन्यूसली हम लोग बच्चों को जो हमारे पे ट्रस्ट करते हैं प्लेस करा सकते हैं अच्छे मेरिट्स में, और उसका नतीजा आपके सामने आता है। हमारे अप्रॉक्सीमेटली 47 स्टूडेंट्स ने 95% के ऊपर मार्क्स लिए ऑल स्ट्रीम्स में, और 13 बच्चों ने पोजीशंस ली। पोजीशंस का मतलब है अमंग द टॉपर्स ऑफ द J&K UT। और उसके बाद 750 बच्चों ने, 750 बच्चों ने डिस्टिंक्शंस ली, जो खुद में एक बड़ी अचीवमेंट है। पास परसेंटेज भी हमारी काफ़ी अच्छी आई है। और इसके साथ साथ में जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर का डिवीज़न में जो कुछ सिटी के बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा है, ये एक चिंतन का विषय है कि उनको भी मुबारक है। हालात ठीक हुए, 370 के बाद चीज़ें इम्प्रूव हुई, बच्चे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ में ही जम्मू में हमने एक चीज़ फील की है, जो हमारे प्रैक्टिकल्स का जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल का प्रोसेस है वो वैल्यूएशन में रिवैल्यूएशन नहीं हो सकता है। तो कुछ बच्चों को वहाँ पे मैं देखा गया जिनके थ्योरी में 100% मार्क्स आए हैं, उनको प्रैक्टिकल में 3-3, 4-4 मार्क्स का फ़र्क आ गया। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा अथॉरिटीज़ के से कि इसका संज्ञान गए, इसके बारे में जाने कि जो टीचर्स या लेक्चरर्स प्रैक्टिकल्स लेने जाते हैं उनकी फ्रीडम होती है, वो मार्क्स 20 में से 18 दें, 20 दें। तो जो बच्चे थ्योरी में जब मार्क्स लेते हैं 70 आउट ऑफ 70, तो उनको जब हम प्रैक्टिकल में देखते हैं तो बच्चे अक्सर आके बोलते हैं कि सर आपके स्कूल का नाम पूछा गया, आप कहाँ ट्यूशन पढ़ते हो पूछा गया, आप कहाँ नहीं पढ़ते हो पूछा गया। कुछ टीचर्स बीच में ऐसे होते हैं जो शायद अभी उतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो ये देख सकें कि इसका असर बच्चों पे क्या होता है। तो इसके कारण से भी मेरिट में फ़र्क आता है। कश्मीर डिवीज़न मैच्योर है, समझदार है। तो अगर आप कभी कोई एनालिसिस करें, आप जर्नलिस्ट लोग हैं, कि कश्मीर डिवीज़न के कुछ बच्चों का सैंपल उठाएं, उनके प्रैक्टिकल मार्क्स देखें, मुझे उम्मीद है कि उनको प्रैक्टिकल्स में शायद 100% मार्क्स मिले होंगे, और उससे जो है मेरिट में 1-1, 2-2 नंबर से फ़र्क आ सकता है।